आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सकरात से सकरात तक लिए जाने वाले 100 सेरे का नियम कैसे लिया जाता है और हमें 100 सेरे में क्या क्या दान करना है, क्या क्या हमें दान नहीं करना, और 1 किलो सोना कैसे दान करना है, 1 किलो हमें चांदी कैसे दान करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी हमें क्या क्या दान करना है और क्या क्या दान हमें नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा हो सकता है पर कोई भी चीज कम ना हो, 1 किलो जरूर हो। तो हमें 1 किलो मिलाकर खिचड़ी की दाल ले लेनी है। और जो भी आपके घर में पकवान बनते हैं सकरात वाले दिन, जैसे किसी के घर चूरमा बनता है, किसी के घर खिचड़ी बनती है, किसी के घर गाजर का हलवा बनता है, जो भी आपके घर में मिष्ठान बनता है वो आपको 1 किलो लेना है। तो जैसे हम हमारे घर में गाजर का हलवा बनता है, तो जैसे मैं डेमो में बता रही हूँ आपको, 1 किलो गाजर का हलवा। चूरमा बनता है तो 1 किलो चूरमा। और जैसे सर्दी का टाइम है तो 1 किलो गोंद के लड्डू। ये डेमो बता रही हूँ मैं। और दक्षिणा दक्षिणा रख लेनी है। वो आपकी इच्छा अनुसार है, दक्षिणा आप कितनी भी रखो, 1 रुपये से लेकर आपकी इच्छा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, 11, 21, 51, 101, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दक्षिणा रख सकते हो। और कोई भी आप दान करोगे उसको सबसे पहले आपको मिन से लेना है। तो मिन से बगैर कोई भी दान होगा नहीं। तो आप पल्लू लेके उसको पहले अपना पल्लू ले और राइट हैंड पे थोड़ा सा जल ले लेना है। थोड़ा सा जल लेके और इसको मिनसना है 2 बार। और फिर इसको चुचकार लेना है। चुचकारने के बाद फिर हमें ये आपके घर में जो भी आप बड़ा रिश्ता हो, सास हो, जिठानी हो, ननंद हो, और कोई जरूरतमंद को, मंदिर में पंडितान को, किसी को भी ये जाके दे के आ सकते हो। तो यहाँ से आपको सकरात पे जो आप 100 सेरे दान स्टार्ट करोगे वो करें। आप चाहो तो सकरात वाले दिन भी पूरे शुरुआत वाले दिन भी आप दे सकते हो। और आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, गौ माता को 1 किलो चारे के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। सकरात वाले दिन गौ माता को 1 किलो चारा खिला दो। तो आप ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आगे मैं बताऊंगी आपको। अब आपको क्या करना है, जैसे आप दान करें तो आपको सबसे पहले रोजमर्रा में जो आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं आपको वही चीज़ें दान करनी है। तो हमें सबसे पहले 1 किलो नमक जरूर देना है। 1 किलो नमक ज़्यादा नहीं देना, 1 किलो ही देना है। कोई भी चीज़ अगर आप देते हो तो 1 किलो ही देनी है। आपको 1 किलो नमक देना है। और नारियल जरूर देना है। नारियल का बहुत ही शुभ महत्व होता है, बहुत ही शुभ रहता है। तो नारियल का दान जरूर करना। 1 किलो हमें नारियल देना कच्चा। और 1 किलो जैसे हम दूध देते हैं, 1 किलो हमें देना है दूध। और ये मेहंदी, जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, हाथ पे भी लगाते हैं, सर में भी लगाते हैं, श्रृंगार के सामान में भी आप मेहंदी रख सकते हो। 1 किलो भी रख सकते हो। और या अपने जैसे पाव का पैकेट होता है वो भी। और श्रृंगार का सामान भी आप दे सकते हो। चाहो तो आप 1 किलो अलग से चूड़ियाँ करवा लो, 1 किलो अलग से चूड़ियाँ भी आप ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो कि हम 1 किलो चूड़ियाँ नहीं देंगे, हम सारा मतलब इकट्ठा ही श्रृंगार का सामान देते हैं, तो इकट्ठा भी आप सारा श्रृंगार का सामान पिटारी बना लो। और 1 किलो पिटारी 1 किलो तुलवा के उसको श्रृंगार का सामान भी आप दे सकते हो। श्रृंगार के सामान में आप मेहंदी की कीप वगैरह, तेल, शीशा, कंगा, इयरिंग्स वगैरह आप चाहो तो 1 1 किलो भी दे सकते हो इसको। जैसे 1 किलो इयरिंग्स ले ली, 1 किलो चूड़ियाँ ले ली, 1 किलो मेहंदी की ये ले ली, कीप ले ली, मेहंदी की कीप वगैरह दे दी। और चाहो तो आप पिटारी बना सकते हो, पिटारी भी दे सकते हो बनवा के। तो ये मैंने 1 किलो की डेमो बता रही हूँ, आपकी इच्छा कितना भी करो। तो ये 1 किलो हमें जैसे श्रृंगार का सामान देना है। और 1 किलो चूड़ी भी दे सकते हो। और श्रृंगार का सामान देना बहुत ही अच्छा है और सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो श्रृंगार का सामान भी आपको जरूर देना है। और 1 किलो जैसे डेली यूज़ में हमारी जो चीज़ें काम आती हैं, 1 किलो आप चाय की पत्ती भी दे सकते हो, 1 किलो चाय की पत्ती। और जैसे 1 किलो घी आप अमूल का भी दे सकते हो, आपकी इच्छा कैसा भी दे सकते हैं। हम तो क्रीम का लेके आते हैं, क्रीम निकलवा के। तो ये 1 किलो घी देना है, घी जरूर देना हमें। और 1 किलो सरसों का तेल, रिफाइंड वगैरह भी आप दे सकते हो। तो ये 1 किलो हो गया सरसों का तेल। और ये हो गया, आप जैसे सर्दी का टाइम हमारा, तो 1 किलो हमें गज्जक हो गई, 1 किलो रेवड़ी क्योंकि सर्दी का टाइम है। ये तिल का दान तो बहुत ही अच्छा होता है। ये चीज़ें हमें सीजन के हिसाब, कोई भी दान करो तो सीजन के हिसाब से देना, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो तिल की चीज़ें दो तो सर्दी में ही देना। 1 किलो आप रेवड़ी दे सकते हो, 1 किलो तिल दे सकते हो। और 1 किलो हो गई मूँगफली, 1 किलो जैसे मूँगफली दे दी हमने। और 1 किलो जैसे हो गए तिल, 1 किलो तिल देने हैं। कोई भी चीज़ आप अगर आप लेते हो तो तुलवा लेना उस चीज़ को। कोई भी अगर चीज़ लो तो दुकान पे तुलवा के लेके आना। आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो। डेमो वीडियो है, मैंने थोड़ा थोड़ा सामान सब रख रखा। और बाजरा आपको जरूर देना है, 1 किलो बाजरा। आज जैसे 1 किलो गेहूँ हो गया, 1 किलो बाजरा हो गया, 1 किलो मक्की हो गई, तो 1 1 किलो आप कर सकते हो। और जैसे ये
हो गए शैम्पू वगैरह ना, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ देने, जैसे 1 किलो शैम्पू हो गया, या मिला के भी दे सकते हो। 1 किलो हमारा साबुन हो गया, और जैसे ये टूथब्रश वगैरह होती है, ये भी दे सकते हो 1 किलो, या मिला के भी दे सकते हो। 1 किलो सर्फ भी दे सकते हो, और 1 किलो जैसे मसाले वगैरह जो हमारे होते हैं, 1 किलो मसाले भी दे सकते हो। जैसे हींग है, और जैसे ये हमारी काली मिर्च है, और जैसे ये हल्दी है, नमक हमारा हो ही गया, मिर्च है, जैसे ये हमारा धनिया है, मैं घर पे ही ला के पीसती हूँ सूखा धनिया। तो जैसे ये धनिया है 1 किलो, या आप सारे मसाले इकट्ठे करके भी आप दे सकते हो। सारे जैसे इकट्ठे मसाले खरीद के भी 1 किलो कर सकते हो आप। और हमें क्या है, जैसे हम जो हमने रोज़मर्रा में चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ें देनी है। जैसे 1 किलो चावल हो गए, 1 किलो दाल हो गई। हमारी दालें हम चाहे तो इकट्ठी भी दे सकते हैं 1-1 किलो, और चाहो तो हम थोड़ी-थोड़ी करके 1 किलो भी कर सकते हैं। सभी दालें पाव-पाव करके भी हम दे सकते हैं। 1 किलो जैसे चने की दाल हो गई, 1 किलो हरी मूँग की दाल हो गई, 1 किलो हमारी धुली हुई जो मूँग की दाल होती है वो हो गई। और ऐसे जैसे हम ये चाहो तो हम पाव-पाव भी करके दे सकते हैं, और चाहे तो हम ये इकट्ठे भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारी 1 किलो जैसे साबुत मूँग की दाल होती है, ये साबुत मूँग की दाल हो गई 1 किलो हमारी। जैसे ये हरी मूँग की दाल हो गई, 1 किलो चने की दाल हो गई, हमारे चावल हो गए। और चाहो तो आप इसको पाव-पाव भी कर सकते हो, या 1-1 किलो भी आप दे सकते हो। तो हमारी ये दालें हो गई। जैसे दालों में आओ तो दालों की भी क्वांटिटी सारी ले लो। और जैसे अब हम ड्राई फ्रूट्स पे आ गए, तो 1 किलो हम ताल मखाने भी दे सकते हैं। 1 किलो ताल मखाने हो गए हमारे, 1 किलो हमारे गोले हो गए, 1 किलो गोले भी दे सकते हैं। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हम 1-1 किलो वो भी दे सकते हैं। ये डेमो वीडियो है, इसलिए मैंने थोड़े-थोड़े सारे सैंपल के ले रखे हैं। जैसे हमारे 1 किलो काजू हो गए, 1 किलो किशमिश हो गए, 1 किलो बादाम हो गए, 1 किलो चिरौंजी हो गई, 1 किलो मावा हो गया। हम ये भी 1-1 किलो ले सकते हैं। अगर किसी का सामर्थ्य नहीं है, तो आप 250-250 ग्राम भी लेकर 1 किलो करके भी दे सकते हो। वो आपकी इच्छा के अनुसार है, सामर्थ्य के अनुसार, कि आप कितना आपको करना है। तो हम 1 किलो सब मिला के ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो ड्राई फ्रूट्स हमारे हो गए। 1 किलो हम आटा दे सकते हैं, 1 किलो बेसन दे सकते हैं। हम्म। अब जैसे हमारा 1 किलो दलिया, जैसे हमने 1 किलो आटा हो गया, 1 किलो हम दलिया देना, हमें दलिया दे सकते हैं। और चावल हमारे हो गए। और जैसे सीजन के हिसाब से भी अगर हम दान करें, जैसे नवरात्रे आते हैं, व्रत, किसी को व्रत में भी काम आ जाए, 1 किलो साबूदाना दे दो, 1 किलो जैसे कुट्टू का आटा होता है, 1 किलो कुट्टू का आटा दे दो मिला के। नवरात्रों में दान भी हो गया, और व्रत में किसी को आप दान दोगे तो उसका और भी ज़्यादा वो ग्रहण करेगा, तो और भी ज़्यादा हमें उसका फल मिलेगा। तो 1 किलो का आप कुट्टू का आटा दे सकते हो, 1 किलो सामक दे सकते हो, 1 किलो सिंगाड़े का आटा होता है वो दे सकते हैं ना। सीजन के हिसाब से भी आप दान दे सकते हो। हमारे घर में जैसे जवे वगैरह होते हैं, तो हम 1 किलो जवे भी दे सकते हैं। 1 किलो जवे हो गए। 1 किलो जैसे हमारे काले चने होते हैं भुने हुए, 1 किलो हम भुने हुए चने दे सकते हैं। और 1 किलो हमारा जैसे गुड़ हो गया, 1 किलो गुड़। और 1 किलो हम खांड बूरा, जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो खांड अच्छी बेस्ट रहती है, ठंडी भी होती है, तो 1 किलो हमारी खांड हो गई। तो ऐसे कुछ ना कुछ करके हम दान दे सकते हैं, हमारी चीज़ें भी पूरी हो जाती हैं। और सीज़न के हिसाब से देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 1 किलो जैसे सब्जियों की बात करें, तो 1 किलो आप आलू दे दो, 1 किलो मटर दे दो, 1 किलो गोभी दे दो, 1 किलो गाजर दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो। सब्जियों में भी आप कुछ भी हरा साग दे दो 1 किलो, 1 किलो पालक दे दो, 1 किलो बथुआ दे दो, या मिला के भी दे सकते हो आप। पाव ले लिया आपने बथुआ, पाव मेथी, पाव पालक। आप जैसे सीज़न सर्दियों का सीज़न तो हरा साग तो बहुत मिलता है, तो आप 1 किलो भी 1-1 किलो भी दे सकते हो। अब जैसे 1 किलो फ्रूट की बात करें, तो आप जैसे 1 किलो पपीता दे दो, 1 किलो पपीता दे दो, 1 किलो संतरे दे दो, 1 किलो जैसे हमारी सेब हो गई, 1 किलो सेब दे दो। तो आप ऐसे करके 1-1 किलो करके चीज़ दे सकते हैं। 1 किलो आपने जैसे संतरा दे दिया, 1 किलो सेब दे दिए, 1 किलो आपने अंगूर दे दिए। गर्मियों में जैसे अंगूर वगैरह आ जाते हैं सीज़न के हिसाब से, तरबूज आ गए। आप ऐसे कुछ ना कुछ आप जैसे सीजनल फ्रूट वगैरह दे सकते हो, जो सीजन के हिसाब से। तो 1-1 किलो दे दो, 1-1 किलो नहीं दो तो आप पाव-पाव भी कर सकते के दे सकते हैं। 1 किलो छुआरे दे दो, 1 किलो जैसे आप नमकीन वगैरह होती हैं, 1 किलो नमकीन वगैरह भी दे सकते हो। ये छोटे पैकेट हैं, ये तो डेमो वीडियो है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप ऐसे कर करके थोड़ा-थोड़ा सामान आप करके दे सकते हो। जैसे आप डेली सुबह चाय पानी पीते हो तो बिस्किट वगैरह भी दे सकते हो। जैसे आप कई तरह के बिस्किट मिला के बिस्किट दे सकते हो, अलग-अलग तरह के। 1 किलो बिस्किट भी दे सकते हो आप। और जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आप ज़रूरतमंद को किसी को 1 किलो नोटबुक भी दे सकते हो। या सब कुछ चीज़ें बच्चों की पढ़ाई की मिला के 1 किलो
जैसे पेन ले लिया, पेंसिल ले ली, कॉपी वगैरह ले लिया, नोटबुक भी 1 किलो या 1 किलो पेन वगैरह, पेंसिल सब रबड़ वगैरह बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, 1 किलो वो ले लो, 1 किलो आप नोटबुक ले लो। आप ऐसे भी दे सकते हो। 1 किलो जैसे पैंट शर्ट होते हैं, हमारे जेंट्स के कपड़े होते हैं, तो हम 1 किलो पैंट शर्ट भी कर सकते हैं, या हम सारे लेडीज़ जेंट्स कपड़े भी मिला के 1 किलो दे सकते हैं। वो आपकी इच्छा के अनुसार है, कैसे दो। आप जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ों की 1 किलो साड़ी दे दो, 1 किलो सूट दे दो, आपकी इच्छा है। एक या तो जेंट्स लेडीज़ 1 किलो मिला के दे दो, या 1-1 किलो भी कर सकते हैं। 1 किलो सूट हो गए, 1 किलो जेंट्स के कपड़े हो गए, या जैसे सर्दी का मौसम है तो आप 1 किलो जूते दे दिए आपने, या गर्मी का टाइम है तो आपने 1 किलो चप्पल वगैरह करके दे दी। जैसे गर्मी में दान कर रहे हो तो चप्पल दे दो, सर्दी में दान कर रहे हो तो आप 1 किलो जूते वगैरह दे दो। अब जैसे चप्पल हैं, ये इसमें जूते हैं, तो आप इस हिसाब से ही आप 1 किलो जूते चप्पल भी करके दे सकते हो। और जैसे नोटबुक हो गई, जैसे 1 किलो आपने सर्दी के शॉल ले लिए, 1 किलो आप मिला के सब, जैसे रुमाल मिला के, हैंकी मिला के आप 1 किलो रुमाल जुराबे भी मिला के 1 किलो कर सकते हो। और जर्सी भी ले सकते हो, स्वेटर भी लग सकते हो, या इकट्ठे इकट्ठे भी अलग अलग भी। जैसे शॉल 1 किलो ले लिया, 1 किलो आपने इस सॉक्स वगैरह, हैंकी वगैरह मिला के, टोपे वगैरह भी मिला के सब 1 किलो कर लिया। 1 किलो आपने जर्सी वगैरह कर ली, कार्डिगन 1 किलो, या फिर आप जैसे जैकेट वगैरह होती है सर्दी की, हमारी जर्सी वगैरह पहनती हैं लेडीज़ या जेंट्स, 1 किलो वो भी दे सकते हो। और 1 किलो जैसे भाई हमें हर चीज़ें देनी है, मतलब जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे हमने कम्बल दे दिया, 1 किलो इसको तुलवा लो, 1 किलो कम्बल दे दिया बिछाने का, 1 किलो ओढ़ने वाले कम्बल दे दिए, 1 किलो बिछाने वाले दे दिए। तो हमें मतलब जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमें देनी है। तो जैसे अब बर्तन हो गए, जैसे हम बर्तन देंगे तो बर्तनों में भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 किलो स्टील दे दो, 1 किलो तांबा दे दो, 1 किलो पीतल दे दो, 1 किलो लोहा दे दो, 1 किलो कांसा दे दो। अगर आप 1 किलो किलो नहीं दे सकते तो आप मिला के भी दे सकते हो। जैसे 1 किलो आपने स्टील ले लिया, आप स्टील के बर्तन दे सकते हो। 1 किलो जैसे स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं, हम इकट्ठे भी करके दे सकते हैं, 1 किलो स्टील के बर्तन। और जैसे आप पूजा से संबंधित भी सामान दे सकते हो, बर्तन जो पूजा के होते हैं, पूजा के बर्तन दोगे तो वो उसमें भी बहुत ही विशेष लाभ होता है, आपको बहुत ही फायदा होता है। आप पूजा का सामान दोगे तो उसमें भी आपका 60% कुछ हिस्सा बताते हैं कि ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप पूजा से संबंधित सामान देते हो तो उससे भी आपको बहुत ही फायदा होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको भी श्रेय मिलेगा। आप जैसे तांबा भी दे सकते हो अलग से, पूजा के जो हमारे लड्डू गोपाल जिसके घर में होते हैं उनके छोटे छोटे बर्तन होते हैं पीतल में, वो भी दे सकते, मिक्सचर भी करके दे सकते। 1 किलो तांबा दे दिया, 1 किलो लोहा दे दिया, 1 किलो जैसे हमने छतरी दे दी, या जैसे थोड़ा बहुत 1 किलो मिला के टॉर्च दे दी। टॉर्च हमें ज़रूर देनी है क्योंकि रास्ता दिखाती है, जब हम जो संसार में आया है वो कभी ना कभी जाएगा भी। तो बताते हैं कि टॉर्च हमें ज़रूर देनी चाहिए, टॉर्च का बहुत ही रोशनी का बहुत ही दान ज़्यादा दान होता है, तो उजियारेगा तो हमें एक टॉर्च भी दे सकते हैं। और जैसे हम 1 किलो गिलास वगैरह भी दे सकते हैं। और जैसे हम पूजा से संबंधित, मैंने जैसे कि बताया, पूजा से संबंधित सामान दोगे तो बहुत ही शुभ होता है पूजा में सामान देने का। जैसे आजकल काउंटर आते हैं, जाप वगैरह करते हो तो आप सब कुछ मिला के भी ऐसे कर सकते हो। 1 किलो ये सब कुछ मिला के, 1 किलो मंजीरे हो गए, 1 किलो ये सब पीतल के होते हैं, धातु भी हो गए, और इससे भजन वगैरह भी करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ये शॉप पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ऐसी नहीं है। और जिसमें आप इसमें माला झोली, जैसे तुलसी की माला हो गई, झोली हो गई, वो सब कुछ मिला के भी आप 1 किलो ये भी दे सकते हो पूजा से संबंधित सामान। और मैं आगे बताऊंगी आपको। और अब मैंने ये जो बताया, आप सीज़न के हिसाब से दान दे सकते हो। सीज़न में जैसे सीज़न के हिसाब से आपने फ्रूट दे दिए, सीज़न के हिसाब से आपने वेजिटेबल्स दे दिए, ड्राई फ्रूट्स दे दिए, और आपने तेल दे दिए, घी दे दिया, नोट्स बुक्स दे दिया, दालें दे सकते हो, अनाज दे सकते हो। मतलब कहने की बात यह है, साबुन दे दिया, सर्फ दे दिया, जो आप डेली यूज़ में चीज़ दान देते हो वो दान आपको करनी है। और क्या चीज़ आपको दान नहीं करनी, प्याज लहसुन आपको दान नहीं करना, सात्विक चीज़ें आपको दान करनी है। शराब, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दान करनी। और जैसे आप इस पे बिस्किट वगैरह लाते हो तो बिस्किट वगैरह पे भी टैग देख लेना, उस पर ग्रीन रेड का एक मार्क होता है, वो देख के जरूर देना। दान में भी अगर दान आप करे हो तो उस मार्क को आप जरूर ध्यान में दे लेना। तो अब बात आ गई। और जैसे आप बूंदी भी दे सकते हो, राजमा, जीरा, और 1 किलो बेसन, 1 किलो राई, ये हमारी डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं जो हमें प्रतिदिन हमें ज़रूरत पड़ती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी हमें कैसे दान करनी है। तो 1 किलो जो हमारी चने की दाल है, 1 किलो चावल है, वो तो हमें देने ही देने हैं। और हमें लेनी है 1 किलो दाल चने की और 1 किलो चावल, तो हमें
1 किलो सोना और 1 किलो 100 शेर में 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी भी दान करनी है। तो चांदी हमें कैसे दान करनी है, वो हमने चावल में 1 किलो चावल में चांदी रख के दे देनी है। चांदी का आप छल्ला भी ले सकते हो, चांदी की अंगूठी भी ले सकते हो, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। 1 किलो पंजेबी पायल वगैरह जो होती है वो भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। 1 किलो किसी का देखो सामर्थ्य तो इतना शायद नहीं होगा जो 1 किलो सोना और चांदी दे पाएगा, तो दान तो हमें करना ही है। और आप सोने में आप जैसे कि नाक की लौंग लौंग ले सकते हो, और छोटी कान की बालियाँ भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। अगर आप नहीं दे पा रहे तो भाई ये भी दे सकते हैं। 1 किलो चने की दाल के अंदर ऐसे ऊपर रख के देनी है, बता देना जब भी आप दान करे हो किसी को। और ये हो गए चावल, 1 किलो चावल के अंदर हमें ऐसे करना, तो हमें 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी ऐसे दान करनी हमें। और रह गई दान की बात, आप कैसे दान करो। जब भी आप किसी को भी दान करें, इकट्ठा करे हो तो आपको एक ही बार दक्षिणा देनी है। अगर आप अलग अलग करके दान कर रहे हो तो आपको दक्षिणा साथ में जरूर लगा के देनी पड़ेगी, और उसको सबसे पहले मिनसना पड़ेगा। और मिनस के दक्षिणा हर सामान पे जाएगी। इकट्ठा दे रहे हो तो इकट्ठी एक ही जगह आपकी दक्षिणा जाएगी, चाहे वो दक्षिणा आप 1 रुपया दे रहे हो, चाहे आप 10 रुपये दे रहे हो, दक्षिणा आपको जरूर देनी पड़ेगी। आप 1 किलो हर अलग अलग आदमियों को सामान दे रहे हो तो दक्षिणा आपको हर सामान पे देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि 1 किलो सोना कैसे दान करना है, 1 किलो चांदी दान करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें दान करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें दान नहीं करनी, मैंने वो आपको बताया। अगर आपके ये 100 शेर जो हमारे होते हैं ये हमें 1 साल के अंदर पूरे करने होते हैं, सकरात से लेकर सकरात तक। अगर किसी कारणवश हमारे 100 शेरे नहीं भी हो पाते हैं 1 साल में, तो 2 साल में कर लो, 3 में कर लो, और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। 2-3 साल में हमें पूरे कर लेने चाहिए। 3 में कर लो, 4 में कर लो, 3-4 में तो हो ही जाएंगे। देखो थोड़ा थोड़ा भी करके करोगे तो मैंने। और जो ये आपको दान है ना, ये दान आपको 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक पूरा कर लेना है। ये भी इसलिए छूट है क्योंकि अगर किसी कारणवश, वैसे तो हमें जो ये सामान होता है 100 शेरे का, ये 1 साल में ही हमें दान करना होता है। पर किसी कारणवश अगर आप रह भी जाते हो तो हमें ये 5 साल में पूरा करना ही करना होता है। अगर और आप सामान लेने से पहले जो पैकेट बंद चीज़ें हैं उनको ध्यान से देख कर लेना, क्योंकि वो चीज़ें ग्राम में होती हैं, किलो में कमी होती है, तो उसका वेट ज़रूर चेक कर लेना कि वेट कितना है। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी, खुली चीज़ें लो तो अच्छा, क्योंकि वो तुल के आएंगी हमारा। और कोई भी सामान अगर आप तुलवा के लेते हो तो अगर वो ज़्यादा हो सकता, कम नहीं होना चाहिए। 1 किलो से कोई भी सामान लो तो 1 किलो से तो होना ही होना चाहिए, ज़्यादा भले ही क्यों ना हो। और कोई भी चीज़ अगर आप दान करो तो सीजन के अकॉर्डिंग दान करना, और चाहो तो आप 1 दिन में भी दान कर सकते हो। आप सभी को राधे।